दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग की। देखिए, हमारी जो इंडिया है कंट्री, वो भी अब एक डेवलप कंट्री हो चुकी है और यहाँ पे सोसाइटी और हमारा जो समाज है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, डेवलप होती चली जा रही है इंडिया। और इन सब में जो हाथ है वो टेक्नोलॉजी का है, यानी जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा डेवलप कर गई है, इस वजह से हमारी जो कंट्री है वो भी प्रोग्रेस पे है, यानी लगातार प्रगति की ओर है। अब अगर हम बात करें तो लोग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन चीजों को शिफ्ट कर रहे हैं। तो एज अ टीचर होने के नाते यहाँ पे पढ़ाने का मकसद आपको टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनको वेब बेस्ड जो लर्निंग है, या हम कह सकते हैं वेब से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे टूल्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें पता चल सके। क्योंकि जो पुराने टीचर्स हैं उनको इंटरनेट के बारे में या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल फोन के बारे में कुछ नहीं पता। स्मार्टफोन को यूज करना तक पुराने जमाने के जो हमारे टीचर्स हैं उनको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता है, ये रियलिटी है। तो आप बच्चे को कैसे एजुकेट करेंगे, आप उसको कैसे स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे? तो उस बेसिस पे क्या है, हमें या आजकल की जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक है, उन्हें वेब बेस्ड जो लर्निंग है वो या इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का जो ज्ञान है वो होना जरूरी है। अब हम इससे रिलेटेड बात करेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग की, कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है। देखिए, इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आ रहा है कि दूर सम्मेलन, या हम कह सकते हैं दूरस्थ हम कह सकते हैं संवाद या कम्युनिकेशन। दूर बैठे लोगों से हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एक टाइम पे, एक समय पे हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी संप्रेषण करते हैं एक ग्रुप में, एक समूह में। ये ऑडियो भी हो सकता है और ये ऑडियो वीडियो दोनों हो सकता है। जैसे हम वीडियो, अगर हम आप देख ही रहे होंगे जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो समय समय पे जब कुछ खास होता है तो वो क्या करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी आप लोगों ने की होगी, जब आप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को एक साथ जोड़ते हैं। कोई बंबई में है, या हम कह सकते हैं कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, लेकिन दूर दूर बैठे होने के बाद भी आप लोग एक साथ एक जगह पे एक फोन से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और ये जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो पूरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से चलती है, जैसे फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन सब चीजों पे बेस्ड है हमारी। तो हम एक मतलब जगह पे जुड़ सकते हैं, कई सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, और इससे हमारा जो मतलब इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा रिच हुई है वो भी। क्यों? क्योंकि अब हम विदेशों से जुड़ सकते हैं, यही इंडिया में रहकर भी हम विदेशों में लोगों से बात कर सकते हैं, है ना। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कई सारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो गई हैं, क्योंकि बच्चे भी घर में बैठ के क्या कर सकते हैं, दूर दूर जो हमारे अदर कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे भी एजुकेट हो सकते हैं, है ना। या फिर घर पे रहकर भी जैसे हम देखते हैं इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, या हम NIOS को देखते हैं, यानी जो दूरस्थ शिक्षा है वो भी किसके माध्यम से ली जा सकती है, हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। अच्छा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में एक बात और होती है कि आप अपना व्यू तुरंत के तुरंत दे सकते हैं, और वो जैसे एक तरीके से ऑनलाइन जुड़ना, मतलब एक समय पे जुड़ना, ठीक है। आप सामने वाले की बात ले सकते हैं, सामने वाले की व्यूज को ले सकते हैं, और उसी मतलब जो टॉपिक चल रहा है आप अपने व्यूज उस पे दे सकते हैं। कुल मिला के सामने वाला आपकी बातें सुनेगा और आप दूसरे की बातें सुनेंगे और उस पर एक डिस्कशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, एक तरीके से ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक है। वही इसी को हम क्या कर रहे हैं, और एक साथ कई सारे लोगों को हम जोड़ सकते हैं। कोई कितनी भी दूर हो, कितनी भी पास में हो, सबको एक साथ जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। समझे थोड़ा फॉर्मल में। तो सबसे पहले हम बात करें, जो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वैसे तो ये इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो टेली, दूसरा कॉन्फ्रेंसिंग। तो इस टेली का मतलब होता है दूर, और कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है सम्मेलन करना, या हम कह सकते हैं संभाषण करना, संवाद करना। और हिंदी में हम कहते हैं दूर संवाद प्रणाली या दूर संभाषण प्रणाली, यानी दूर दूर जो लोग रह रहे हैं उनको क्या करना, एक ग्रुप में हम कह सकते हैं ऐड कर सकते हैं। वेब बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे माध्यम है उनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं।
वीडियो के थ्रू भी होता है और केवल श्रव्य भी होता है और दृश्य श्रव्य दोनों होता है। तो इसमें क्या करेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करेंगे, ग्रुप में जुड़ेंगे, किसके द्वारा, इंटरनेट की सुविधा द्वारा, संचार जो हमारी तकनीकी है उसके द्वारा जुड़ेंगे और किसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। देखिए अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, आज की बात करें, तो कई सारे जो हमारे विदेश हैं उनमें अगर हम देखें तो कई सारी रिसर्चेस चल रही हैं, रिसर्च अनुसंधान हो रहे हैं इसके ऊपर, जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, और कई सारे मतलब प्रगति होती जा रही है इसकी फील्ड में जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। और हमारा भारत की बात करें तो भारत भी एक हमारी इसके थ्रू स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सैटेलाइट है उसके थ्रू भी रिसर्चेस कर रहा है। कार्य प्रणाली क्रिया प्रणाली देखें, यानी फंक्शनल प्रोसेस ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग को अगर हम देखें, देखिए ये पूरी किस पे बेस्ड है, पूरी बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर, यानी हम कह सकते हैं कंप्यूटर है या फिर टेलीफोन है या फिर कुछ भी, जैसे लैपटॉप हो गया। तो ये सारी चीजें किस पे, ये जो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग है बिना जो वेब है उसके नहीं हो सकता, बिना इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के नहीं हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसमें क्या होगा, दूर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे समूह बनाएंगे, दूर स्थित व्यक्ति को, चाहे वो इंडिविजुअली भी हो सकता है और ग्रुप में भी हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसमें हम किन किन टूल्स का यूज करेंगे, फोन का, कंप्यूटर का, और क्या करेंगे, दूर जो लोग होंगे उनको हम ग्रुप में भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, अंतःक्रिया कर सकते हैं, और हम इंडिविजुअल भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, या हम व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारी तकनीकी विवरण यानी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, देखिए ये हम कह ही चुके हैं, देख चुके हैं कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उसके आधार पे चलता है, और ये श्रव्य भी है, दृश्य भी है, यानी दोनों है, जो हमारा ऑडियो है और ऑडियो विजुअल दोनों है, ये हो सकता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम कॉलिंग कर रहे हैं तो कॉलिंग में हम क्या करेंगे, एक साथ कई सारी लाइन जुड़ेंगी और हम क्या करेंगे, बातचीत कर सकते हैं एक साथ कई लोगों से, उसको हम क्या कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। श्रव्य करेंगे, श्रव्य के माध्यम से, यानी जो हम फोन के माध्यम से कर रहे हैं कॉन्फ्रेंसिंग, और कई सारे लोगों को, दूर दूर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम कॉल पे जोड़ कर मतलब कॉल पे ऐड कर रहे हैं, और तब हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे। तो क्या हो रहा है, हम श्रव्य माध्यम क्या कर रहे हैं, श्रव्य के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे का मतलब होता है कि आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि केवल आप देख रहे हैं किसी चीज को, आप अपने व्यू देंगे और दूसरों के व्यू लेंगे, आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है, यानी बिना टेक्नोलॉजी के हमारा ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के जो हमारी तकनीकी विवरण है उसमें समझें तो ये बहुत महंगा है, यानी जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स चाहिए, और जो कि अपने आप में मतलब हर किसी के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो क्या करना, हम इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, ऐसा क्रिएशन बनाते हैं, क्या करते हैं, लोगों को ऐड करते हैं और उनसे किसी टॉपिक पे बात करते हैं या चर्चा करते हैं या दूसरे के व्यू लेते हैं और अपने व्यू देते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है उसके प्रकार क्या है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है उसके टाइप क्या है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आती है, साथ में हमारा आता है कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग। यानी जो हमारा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें हम बात करें तो इसमें दो या दो से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और ऑडियो मतलब श्रव्य जो साधन है उनका इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज्यादा प्रचलित हमारा फोन ही है। इसमें जब स्टूडेंट को जरूरत होती है, अब शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भी यूज होता है। एक शिक्षक है और वो क्लासरूम में अच्छा अगर समझा भी रहा है तब भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो वो अलग से भी कॉल करके, जब दो लोग जुड़ते हैं, दो लोग जुड़े या दो से अधिक लोग जुड़े, तब भी उसको क्या कहते हैं, अगर दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो वो भी कॉन्फ्रेंसिंग कहलाएगी, यानी टेली कॉन्फ्रेंसिंग उसको भी कहेंगे। दो लोग जुड़ सकते हैं, दो से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं इसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग में। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। अगर हम बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देखिए इसमें सचित्र संप्रेषण होता है, यानी इसमें बात के साथ साथ दिखेंगे भी लोग। दो से अधिक लोग जुड़ सकते हैं, दो भी लोग जुड़ सकते हैं वीडियो में। और इसमें दृश्य श्रव्य साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे टेलीविजन हो गया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं लोगों को वीडियो के थ्रू, जैसे नरेंद्र मोदी जी आते ही हैं तो हम प्रोजेक्टर पे भी देखते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं उस टाइम पे।
ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो क्या है, इसमें हम कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेब कैमरे का, प्रोजेक्टर का, आदि चीजों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और इन सभी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहता है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग की, इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली हो जाती है क्योंकि इसमें ऑडियो का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब दृश्य श्रव्य का तो इस्तेमाल हो ही रहा है और साथ में आदान प्रदान तो सूचनाओं का किया जा रहा है, साथ में अगर कोई ग्राफिक्स हैं या हम कह सकते हैं समझाने वाली कोई भी चीज है तो आराम से समझाई जा सकती है, यानी बिल्कुल सजीव वार्तालाप इसको कहते हैं। और वेबसाइट पे भी कई सारी चीजों को दिखाया जा सकता है, मतलब वेबसाइट के थ्रू भी हम कह सकते हैं, या इंटरनेट के थ्रू कई सारी सूचनाओं को हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में फिलहाल जो हमारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो बहुत ज्यादा यूजफुल मानी जाती है और साथ में हमारे देश के विकास में भी जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है उसने धूम मचा रखी है। ठीक है, तो समझ आई होंगी कि हम केवल जहां पे किसकी बात करते हैं, ऑडियो की बात करते हैं, मतलब फोन पे जब दो या दो से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। सचित्र संप्रेषण के साथ में, मतलब चित्र के साथ में वीडियो भी दिख रही है और ऑडियो भी इस्तेमाल हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे। साथ में ऑडियो वीडियो के साथ में और भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, इंटरनेट की सुविधा के साथ में हम बच्चों को ग्राफिक्स का या फिर हम कह सकते हैं ईमेल का, इंटरनेट, कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, वो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है और ये तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग अलग से फिर से डिस्कस कर लेंगे।